अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरसा महल में मलहून खातून नमाज अदा कर रही होती है और फिर अल्लाह के हजूर दुआ मांगते हुए कहती है, या रब मुझे सही फैसला करने की ताकत दे, मेरे बच्चों को इस आग से इंसाफ के साथ निकालने की ताकत दे, आमीन। और फिर इस दौरान इराज खातून इजाजत लेकर कमरे के अंदर दाखिल होती है और आकर कहती है, अल्लाह कबूल करे। मलहून कहती शुक्रिया। और फिर इराज मलहून के खाने को देखती है जो कि वैसे का वैसा ही पड़ा होता है और कहती है, मलहून खातून आपने सहरी में भी कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक गिलास पानी से गुजारा नहीं होगा। मलहून कहती, शुक्रिया एराज, मेरे गले में ऐसा फंदा फंसा है कि मैं ना कुछ निकल सकती हूँ और ना हजम कर सकती हूँ। और फिर पूछती, क्या उरहान की कोई खबर आई है? एराज कहती, कोई खबर नहीं है। जबकि मलहून की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे होते हैं। जबकि दूसरे कमरे में दीदार खातून अपने बेटे के पास मौजूद होती है और उस लम्हे को याद करती है जब मलहून ने उसे थप्पड़ मारा था। उसे सोचने के बाद कहती, तुम इस थप्पड़ की कीमत बहुत भारी चुकाओगी मलहून। इस दौरान शहनशाह साहब भागते हुए कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और मेज पर पड़ी दवाइयों को देखते हैं और खून से लथपथ पट्टियों को देखते हैं और फिर पलटकर अपने बेटे को देखते हैं और कहते हैं, यगीत मेरे बेटे, मेरे बहादुर। और दीदार से पूछता, अब ये कैसा है दीदार? दीदार कहती, अभी ठीक है, लेकिन मेरा बेटा जा रहा था मेरे हजूर, इस फातिमा ने फलादियुस के साथ मिलकर ये सब किया है। अब वो कैद खाने में है, लेकिन मैं जानती हूँ मलहून इन्हें कुछ नहीं कहेगी। इस दौरान यगीत को होश आता है और वो कहता है, फलादियोस इसकी जान मैं लूंगा। शहनशाह यगीत के पास आता है और उसे प्यार करते हुए कहता, मेरे बेटे, मेरे शेर, क्या तुम ठीक हो मेरे बेटे? यगीत कहता, मैं ठीक हूँ बाबा, फलादियोस के मरने से पहले मैं ठीक नहीं हो सकता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है बाबा। शहनशाह कहता, दर्द कम हो जाएगा मेरे बेटे, कम हो जाएगा। यगीत कहता, मेरा जख्म नहीं बाबा, फातिमा का आशिक वो ताजर वही था। ये सुनकर शहनशाह कहता, बिल्कुल फिक्र मत करो मेरे बेटे, बिल्कुल फिक्र मत करो, आज क़यामत का दिन है। यह सुनते साथ ही दीदार हैरानगी से शहनशाह की जानब देखती है तो शहनशाह कहता, मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा। दीदार पूछती, क्या वक्त आ गया है? तो शहनशाह हाँ में सर हिलाता है और कहता, सूरज निकलते ही तुम नीलोफर, गोंजा और हलीमा को इनके कमरों में बंद कर दोगी और मलहून खातून इससे मैं संभालूंगा। तो दीदार खड़ी होती है और कहती है, अल्लाह का शुक्र है, मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है। और फिर यगीत कहता, बाबा मैं, और उठने की कोशिश करता है तो शहनशाह कहता, तुम रुको, तुम रुकोगे, फलादियोस और फातिमा कैद खाने में हैं, उनका हिसाब तुम बराबर करोगे। जबकि दूसरी जानब उरहान साहब, शहजादी अस्पोर्चा और बाकी साहब मुसलसल अपने घोड़े भगाते हुए बोरसा की जानब आ रहे होते हैं। जबकि इधर बोरसा महल में शहनशाह साहब बाहर आते हैं और अपने सिपाहियों से कहते, आउची और दिलेजे के पास जाओ और उनसे कहो कि जल्दी करें, चलो। तो सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं और शहनशाह निहायत गुस्से के साथ अपने कमरे के अंदर दाखिल होता है और कहता है, मैंने कहा था, मैंने कहा था, मैंने कहा था मत करो उरहान, उरहान मैंने कहा था मत करो, ऐसा मत करो उरहान, मैंने कहा था मत करो। और अपना खंजर निकाल कर मेज पर दे मारता है। यह देखकर दीदार कहती, मेरे हजूर क्या हुआ है? तो शहनशाह कहता, मैं जितना कहता हूँ उतना उरहान को अपने करीब पाया, उरहान उरहान, और गुस्से से पागल हो रहा होता है और कहता, तुम्हारे गलत फैसलों ने न सिर्फ रियासत की सलामती को खतरे में डाला है बल्कि अब मेरी सलामती को भी खतरा है और तुम मेरे बच्चे की जान लेने वाले थे। तो दीदार कहती, अगर उस फलादियोस नामी काफिर को हम अपने अंदर तक न आने देते तो अच्छा होता। तो शहनशाह कहता, अगर वो ऐसा ना करता वैसा ना करता, अगर वो ऐसा ना करता वैसा ना करता, अब तनबीह करने और उम्मीद रखने से कुछ हासिल होने की हद बहुत पहले गुजर चुकी है खातून, सब गुजर चुका है। इस रियासत को कायम करने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत किसने की? उस्मानियों ने इसे भुला दिया, वो इसे भूल गए, वो भूल गए। उस्मानी तकब्बर में मुब्तला हो गए हैं। उन्होंने सरहदों पर मौजूद तमाम तुर्कमान सरदारों को दुश्मन करार देकर रियासत के खिलाफ कर दिया है। और फिर अपना खंजर उठा लेता है और उसे जोरदार दबाते हुए कहता, इस दिन की कसम है खातून, आज मैं इस बगावत की आग भड़काऊंगा और सूरज गुरूब होने से पहले इस कौम को उस्मानियों के चुंगल से बचाऊंगा। उन्होंने जो भी किया है इसका हिसाब मैं एक एक करके लूंगा। और फिर इसके बाद सुबह हो जाती है। महल के सिपाही एक जगह पर मौजूद होते हैं और अपनी तलवारें तेज कर रहे होते हैं। इस दौरान दिलेजे वहां पर आता है और आकर सलाम करता है तो सब सिपाही वालेकुम सलाम कहते हैं। और फिर दिलेजे सरदार कहता, सिपाहियों फौरन अपने हथियार उठाओ, हमारे सुल्तान का राजा हिसार में आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर एक सिपाही पूछता, खैर तो है दिलेजे साहब? तो दिलेजे कहता, दरमियान हमला करने वाले हैं, हमारे सुल्तान को आपकी मदद की जरूरत है। तो वह सिपाही कहता, मजलूम जालिमों के खिलाफ
तरफ हमले के मुंतजर हैं। हमारे अपने ही दीनी भाई हमें दुश्मन कह रहे हैं। तो दिलेजे कहता, अवाम को खौफजदा नहीं होना चाहिए, किसी को कुछ ना बताएं, हम बोरसा की हिफाजत करेंगे। तो वह सिपाही कहता ठीक है और अपने सिपाहियों को लेकर रवाना हो जाता है। तो पीछे से दिलेजे बहुत खुश होता है। जबकि दूसरी जानब अलाउद्दीन साहब और बाकी सब जब बोरसा की जानब आ रहे होते हैं तो रास्ते में ही दिलेजे और आउची के सिपाही उन पर हमलावर हो जाते हैं और अपने तीर उन पर बरसाते हैं। ये देखकर अलाउद्दीन साहब कहते हैं, घात, अपनी जगह संभालो। और सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और अपनी ढालें अपने सामने करके अपना दिफा करते हैं। आउची के सिपाही मुसलसल उन पर तीर बरसाते ही चले जा रहे होते हैं। अलाउद्दीन साहब कहते, शाहीन शाह गद्दार, ये वाज़े तौर पर इसकी साजिश है। शामिल भी कहता है, गद्दार कुत्ते, वो हमसे बोरसा छीनना चाहते हैं। अलाउद्दीन साहब कहते, नहीं, उनके जाल में मत फंसना, हम इस घात को नाकाम बनाएंगे और इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। जबकि आउची के सिपाही मुसलसल उन पर तीर बरसाते ही चले जा रहे होते हैं और फिर वक्फे वक्फे से दुमरल और बालाबान भी उन पर तीर बरसाते हैं और उन्हें मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। जबकि इधर जिंदान में हम देखते हैं कि फातिमा खातून बैठी सो रही होती है और फलादियोस मुसलसल उसे देख रहा होता है। फातिमा दीवार के साथ सारा लगाए सो रही होती है और फिर वो उठ खड़ी होती है और पीछे मुड़कर जब देखती है कि फलादियोस उसे मुसलसल देख रहा होता है और मुस्कुराता है और पूछता, तुम्हारा जख्म कैसा है? फातिमा कहती, बहुत दर्द हो रहा है। फलादियोस कहता, क्या जख्म की वजह से दर्द हो रहा है या जो तुम्हारी माँ ने कहा उसकी वजह से? तो फातिमा उठकर फलादियोस के पास आती है और कहती है, मेरी माँ ने पहली बार मुझे तकलीफ दी है, मैं उनके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती और मुझे डर भी है, मेरा भाई मेरी माँ से भी ज्यादा सख्त होगा। फलादियोस कहता, यह सब मेरी वजह से हुआ है, काश मैंने कभी। फातिमा कहती, काश मत कहो, मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैं जानती थी कि यह राज एक दिन फाश हो जाएगा, लेकिन मोहब्बत हर चीज पर गालिब आ गई। मैं तुमसे मोहब्बत करने से खुद को रोक नहीं सकी। क्या मैंने गलती की? हाँ की। उस दिन जब मैंने यगीद से हाँ कहा, एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मुझे लगा कि सब झूठ था, मुझे इससे निकलने का कोई और रास्ता नजर नहीं आया। फलादियोस कहता, मैं जानता हूँ कि तुमने जो भी किया क्यों किया और मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हूँगा, तुम भी मुझसे नाराज मत हो। तो फातिमा कहती है, अब हम क्या करेंगे? फलादियोस कहता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिल्कुल मत डरना, कल जो होना होगा हो जाएगा, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। फातिमा कहती, तुम्हारी हालत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं है, और क्या तुम जा रहे हो? फलादियोस कहता, तुम रुकने को कहो तो रुक जाऊंगा। फातिमा कहती, मैं नहीं कहूंगी, जाने वाले को मैं नहीं रोकती। इस पर फलादियोस हंसता है और कहता, अब ये शादी नहीं होगी ना? फातिमा कहती, यकीनन नहीं होगी। तो फलादियोस कहता, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। फातिमा खातून, तुम कितनी खूबसूरत बातें करती हो, इसे छोड़ो, अब मेरा मजाज ठीक हो गया है। फातिमा कहती, तुम कैद खाने में हो फलादियोस, हमारा अंजाम मालूम नहीं है। फलादियोस कहता, मैंने सुबह तक तुम्हें देखा है, अब ये जगह मेरे लिए जन्नत बन चुकी है। और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। और फिर फातिमा पूछती, तो फिर तुम नहीं जाओगे? तो फलादियोस कहता, मैं तुमसे दूर कहीं नहीं जाऊंगा। फातिमा कहती, वादा? फलादियोस कहता, हाँ वादा। इस पर फातिमा बहुत खुश होती है और फिर फलादियोस कहता, मैंने तुम्हारी मुस्कुराहट को बहुत याद किया था। फातिमा कहती, मैंने भी याद किया था। और फिर कहती है, मेरे भाई ये जानने के बाद क्या करेंगे फलादियोस? तो फलादियोस खामोश हो जाता है। जबकि दूसरी जानब उरहान साहब, शहजादी अस्पोर्चा और बाकी साहब अपने घोड़े भगाते हुए बोरसा की जानब आ रहे होते हैं और मुसलसल अपना सफर जारी और सारी रखे हुए होते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।